से। उन्होंने मैसेज डाला था ना कि 9 तारीख को 12th के बच्चे आएंगे और कुछ चीजें होंगी ना। नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा अलग से बच्चों का ग्रुप होगा ना। हाँ जी। अध्यात्म रामायण का उत्तरकांड में जो लक्ष्मण जी को भगवान ने उपदेश दिया उसका प्रसंग चल रहा है। 2 दिन हो गए हैं। तो पृष्ठ नंबर 841 से जो लास्ट में है प्रश्न है ये कि गुरु की शरण किस लिए, यहाँ से प्रारंभ करना है। तो संजीव शर्मा जी प्रारंभ करिए आप। जी। गुरु की शरण किस लिए? बोले आत्म लब्धये, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए। आत्म साक्षात्कार माने मैं क्या हूँ यह समझने के लिए। बड़ी सीधी सी बात है। आपके पास 2 चीज हैं, यह और मैं। यह तो बदलता रहता है, दिन भर में हजारों लाखों बदल जाता है और मैं एक रहता है। जब आपको परमात्मा को पाना है तो आप उसे लाखों बदलने वाले यह में पाना चाहते हैं कि हमेशा एक रहने वाले मैं में। आप परमात्मा की प्राप्ति अनित्य में चाहते हैं कि नित्य में चाहते हैं? नित्य परमात्मा के बिल्कुल निकट होगा और अनित्य माया के प्रभाव में बहता हुआ होगा। इसलिए यदि परमात्मा को ढूंढना है तो नित्य आत्मा में ढूंढो, अनित्य इदम में, अनित्य यह में क्यों ढूंढते हो? यह संसार एक चाक की तरह घूम रहा है। क्रिया हो रही है, क्रिया ना हो तो शरीर नहीं होगा। आपके ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि यदि धातु एक ही है, माटी है, तो उसमें घड़ा, सकोरा, हंडिया, पुरवा, डकनी, परई ये सब कैसे बने? बोले जब कर्म किया जाएगा तब एक माटी में से अनेक चीज बनेगी। चाहे एक प्रकृति हो, चाहे एक परमेश्वर हो, चाहे पंचभूत हो। जब करोड़ों अरबों चीजें बन रही हैं, वे सब बिना कर्म के नहीं बन रही हैं, कर्म से बन रही हैं। बिना कर्म के अनेकता उत्पन्न ही नहीं हो सकती। क्रिया से होती है शरीरों की उत्पत्ति। जब शरीर को मैं मेरा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तब कुछ प्रिय होता है और कुछ अप्रिय होता है। फिर राग द्वेष होता है, राग द्वेष से पाप पुण्य होता है, पाप पुण्य से फिर शरीर होता है। इस तरह अज्ञान को मूल में रखकर यह संसार चक्रवत चलता रहता है। हाँ जी, यहाँ तक में स्पष्ट करिए, बल्कि थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं। इससे जो पिछला पैराग्राफ था उसका सार बताइए पहले, और फिर उसके बाद ये जो बड़ा पैरा है जिसमें हम आधे तक गए हैं, इसको बताइए कि इसमें क्या कहा गया है। जी ठीक है सौभाग्य, बताना मुझे। ठीक है, ओके बेटा, ओके बाय। जी स्पष्ट करिए।
पहले पैराग्राफ में तो नित्य की बात है जी कि परमात्मा नित्य के बिल्कुल निकट है हम्म और अनित्य जो है वो माया के प्रभाव में ये बहता हुआ लिखा है इसमें जैसे। हम्म तो हमें जो है अनित्य में क्यों ढूंढते हैं हम उसको, परमात्मा को नित्य में क्यों नहीं ढूंढते। हम्म ठीक है। और उससे ही पहले बात आई थी कि गुरु की शरण में किस लिए जाना है। हम्म इसे बताया ना जी, अंतःकरण शुद्ध करके साधन चतुष्टय संपन्न होकर के गुरु के पास जाना है। तो किस लिए जाना है, आत्मलब्ध आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए। हम्म ठीक है। आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा क्या है ये भी बताया, यानी उसको मैं को समझना, मैं क्या चीज है। हाँ, और कोई बोले, और भी बोले। एक तो ये इसमें अच्छा बताया हुआ है कि जो यह है वो तो बदलता हम्म, रहता है, हर क्षण हम्म, बदलता रहता है, पर जो मैं है, जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, वो एक जैसा रहता है, वो शाश्वत है। हम्म, ठीक है, उसी में ढूंढेंगे ना जी, जो बदलता नहीं है उसको कहाँ पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। जो बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है, नित्य रहता है, उसी में तो ढूंढेंगे। वो नित्य क्या है, मैं, और उसी का हमें साक्षात्कार करना है। और उस साक्षात्कार करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन लेना है। तो वो जो नित्य है उसको कहा है अहम, मैं। और जो अनित्य है, जो बदलता रहता है, उसको कहा यह चीजें तो अनेक हैं और वो बदलती रहती हैं, पर मैं तो कभी बदलता नहीं है, अहम कभी बदलता नहीं है। तो इसलिए एक तो बात स्पष्ट हो गई कि आत्मा के साक्षात्कार के लिए गुरु के पास जाना है। आत्मा का तात्पर्य हो गया मैं क्या हूं, और उसको कहाँ ढूंढेंगे, नित्य में ढूंढेंगे। नित्य कौन है, मैं नित्य हूँ, अहम नित्य है। और जो यह है, यह पदार्थ हमेशा बदलते रहते हैं और करोड़ों हैं, हजारों करोड़ों। फिर आगे जो है, जो और थोड़ा सा आगे पढ़ा गया है, ये ना मैं उसका अर्थ बताइए। इसी के बारे में भी मैं थोड़ा-सा कुछ और कहना चाह रही थी कि जैसे हम्म, एक बार शायद आपने ही बताया था कि एक व्यक्ति की सुई गुम हो गई, तो वो बाहर आके जहाँ लाइट थी वहाँ ढूँढने लग गया। तो लोगों ने कहा कि क्या ढूँढ रहा है? उसने कहा मेरी सुई गुम हो गई है। तो उन्होंने कहा हम्म, कि कहाँ गुम हुई थी? उसने कहा अंदर गुम हुई थी। तो उसने कहा तुम हम्म, बाहर क्यों ढूँढ रहे हो? कहता क्योंकि यहाँ हम्म, बाहर लाइट है। तो हम्म, एक्चुअली ये बिल्कुल इसी तरह की बात है, क्योंकि हम माया के प्रभाव में इतने ज़्यादा हैं कि हम माया में ही, जो कि अनित्य है, उसमें नित्य को ढूँढते रहते हैं। और हम्म, जबकि नित्य तो कहीं और है, उसका तो मतलब यहाँ पर है ही नहीं ना, उसका यहाँ तो माया का प्रभाव ज़्यादा है। तो हम संसार में रहते हैं और संसार के ही यंत्रों से, मतलब आँख, नाक, कान, इसी तरह के अनुभव से हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, नित्य को पाना चाहते हैं। तो नित्य को तो नित्य की जगह पे ढूँढेंगे तब वो मिलेगा, कहीं अंदर या बुद्धि गुफ़ा में, या फिर जब तक हमें ये ना पता लग जाए कि वो सब जगह उपस्थित है, तब हम सब जगह ढूँढने तो बात ठीक है, पर जब तक नहीं पता लगा तो उसको नित्य में ढूँढना है, अनित्य में नहीं ढूँढना। हम्म। ठीक बात है, क्योंकि खोया गया कौन, मैं ही खोया गया ना। मैं का ही अज्ञान है, मैं को ही हम नहीं जानते हैं कि मैं क्या हूँ। कह तो देते हैं मैं को पूछें तो कह देते हैं ये रहा मैं, छाती पे हाथ मार करके। हम्म। पर ऐसा तो सभी लोग बोलते हैं, तो कौन से मैं को सच्चा कहेंगे। तो वो मैं जो नित्य रहता है हमेशा और सब जगह वही रहता है। तो आगे जो कुछ बताया, माटी की बात बताई, कि मिट्टी से अनेक
बर्तन सुराही घड़े आदि बनते हैं। सर्दियाँ निकल जाएगी तो माता चल लेगी, थोड़ा बहुत दिन तो मुश्किल है ये सर्दियाँ निकल के। हम्म, हम्म। तो ये सारी चीजें जो है, जितनी भी चीजें, अनेक चीजें बन रही हैं, ये जो सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया है कि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अज्ञान में होती हैं, माया में होती हैं क्रियाएं। जो कुछ भी हम करते हैं वो माया में होता है क्रिया, और वो अनेक चीजें बन रही हैं। और जब हम शरीर भी उत्पन्न होते हैं, क्रिया से ही उत्पन्न होते हैं, जब हम कुछ कर्म करते हैं तो उन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिलता है। और जब ये शरीर मिलता है तो इसको हम मैं बना लेते हैं। शरीर मेरा, मैं और मेरा ये दोनों हो जाते हैं। शरीर को कभी हम मैं बोल देते हैं, कभी मेरा बोल देते हैं। और फिर इन्हीं के अंदर कुछ चीजें हमको प्रिय लगती हैं, कुछ अप्रिय लगती हैं। इसी को राग द्वेष कहते हैं। और इसी राग द्वेष के चलते हुए फिर शरीर मिलता है, और ये चक्र जो है संसार का चलता रहता है। तो माया से ये चक्र चल रहा है, अज्ञान के कारण ये चक्र चल रहा है। यहाँ तक हो गया है। आगे फिर चलिए, यह वेदांत विद्या। हाँ जी, संजीव शर्मा जी। यह वेदांत विद्या शरीर काटने के लिए नहीं है, शरीर की प्रियता अप्रियता काटने के लिए भी नहीं है, वासना काटने के लिए भी नहीं है। यह तो मूल जड़ अज्ञान को काटने के लिए है। सारे चक्र का कारण है अज्ञान, और वेदांत विद्या के इस विधान में इस अज्ञान के निवारण की ही विद्या बताई जाती है। समाधि अज्ञान की विरोधनी नहीं है, क्योंकि अज्ञान के विरोध के लिए एक विशेष विद्यावृत्ति चाहिए। जिस वस्तु का अज्ञान है उसके असली स्वरूप की ज्ञान वृत्ति उसके अज्ञान को दूर करेगी। सुषुप्ति या समाधि अज्ञान को दूर नहीं करती। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान वृत्ति चाहिए। केवल विद्या ही अविद्या को निवृत्त कर सकती है। कर्म से अज्ञान की निवृत्ति होती है? नहीं, कर्म अज्ञान को नहीं निवृत्त कर सकता, क्योंकि स कर्म तज्यम स विरोध मिरितम। ठीक अज्ञान से है, किया हुआ कर्म अज्ञान का विरोध नहीं कर सकता, यह अर्थ है। ठीक है। बोलिए जी, क्या कहा गया है? ये जो कहा है ना कि समाधि अज्ञान की विरोधनी नहीं है, इसको जरा स्पष्ट करेंगे जी। ठीक है। हाँ जी, और कोई बोलिए, क्या कहा गया है इस पैराग्राफ में? ये एक तो जड़ अज्ञान की जो बात की है, ये जड़ अज्ञान का मतलब ये है कि हमें अपना असली स्वरूप नहीं पता कि मैं कौन हूँ। नहीं, जड़ अज्ञान नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं मूल जड़। ये जो वेदांत विद्या है, ये मूल जड़ लिखा है जी। मूल जड़ को अलग कर लो, अज्ञान को अलग कर लो। जड़ अज्ञान नहीं है ये। हाँ, अज्ञान तो एक ही प्रकार का है। हाँ, मूल जड़ अज्ञान है। मूल जड़ मतलब अज्ञान की जो मूल जड़ है उसको काटने के लिए वे है वेदांत विद्या। मतलब ये है कि सारे संसार का जो भी, जितना भी सारा संसार है, वो सारा अज्ञान के कारण है। अज्ञान जड़ है, मूल है इसकी। मूल कहो या जड़ कहो, एक ही बात है। वो अज्ञान है, और वेदांत विद्या इसी अज्ञान को समाप्त करता है। शरीर को भी समाप्त नहीं करता। शरीर जो प्रिय लगता है हमको और किसी समय में अप्रिय लगता है, वो भी नहीं, उसको भी नहीं काटना हमको।
जो वासना हमारी शरीर के लिए बनी हुई है उसको काटने के लिए भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से निकली हैं? अज्ञान से निकली है। अज्ञान को काटना ही वेदांत का मूल अभिप्राय है। ये तो एक तो अज्ञान बात ये अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप का अज्ञान, मैं का अज्ञान। मैं अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं हूं इतना तो हम जानते हैं, पर मैं कैसा हूं ये नहीं जानते, क्या हूं नहीं जानते। यही अज्ञान है। एक तो बात ये बताई। दूसरी बात यहाँ समाधि की बात बताई या सुषुप्ति की बताई। सुषुप्ति में तो अगर अज्ञान खत्म होता तो हमारा कभी का खत्म हो गया होता। पता नहीं कितनी बार हमको गहरी नींद आ चुकी है, प्रतिदिन हम सुषुप्ति में जाते ही हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए जाएं। अगर जाते वहां पर अज्ञान समाप्त होता तो कभी का खत्म हो गया होता। रह गई बात समाधि की। समाधि भी जो है वो अज्ञान को नष्ट नहीं करती। जिस समय में व्यक्ति समाधि के अंदर होता है उस समय अपने स्वरूप को देखता तो है और उसका ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किस चीज का होता है? जब उसकी वृत्ति बनती है। जब वृत्ति बनती है, अनुभव होता है, तभी उस चीज का ज्ञान होता है। तो समाधि में वृत्ति नहीं बनती। समाधि में तो निर्वृत्ति है आदमी, कोई वृत्ति नहीं होती। न मन की वृत्ति होती, न बुद्धि की वृत्ति होती। वृत्ति होती ही नहीं है। वृत्ति निरोध को ही समाधि कहा गया है। तो इसलिए वो अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। अज्ञान को नष्ट कौन करेगा? ज्ञान करेगा। और ज्ञान कब होगा? जब वृत्ति होगी। और वृत्ति कब होती है हमारी? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तभी हमारी वृत्ति बनती है। तो विद्या अविद्या को नष्ट करती है, ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है। ज्ञान कहो या विद्या कहो, ये दोनों कब होते हैं? जब हमारी वृत्ति बनती है। ज्ञान की वृत्ति बने या विद्या। ज्ञान और विद्या एक ही चीज है। वृत्ति बने। वृत्ति का मतलब ये है कि जिस चीज को जानना है उस चीज के चारों तरफ उसको घेरा बना करके उसका अनुभव कर लेना, वो होती है वृत्ति। ये संसार की चीजों ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं बनती समाधि में? नहीं बनती। नहीं, दूसरी भी नहीं बनती। ब्रह्माकार वृत्ति की तो बात छोड़ो, दूसरी भी कोई वृत्ति नहीं होती। निर्वृत्ति होता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति कब बनती है, कब बना सकता है? अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद। नहीं, आपने एक बात फिर बड़ी वो इंपॉर्टेंट बताई कि जागृत में ही वृत्ति बनती है। ये वाली बात हाँ इंपॉर्टेंट हो गई। हाँ हाँ, जागृत में होती है, जब जागृत में ही वृत्ति होगी बनेगी जब। समाधि भी जो है जागृत अवस्था ही एक तरह से है। ऐसा नहीं है कि नहीं, उसमें न स्वप्न है न सुषुप्ति है समाधि भी। जागृत नहीं है वो, जागृत नहीं है। इंद्रियां नहीं है वहां पर। वृत्ति जो बनेगी वो तो इंद्रियों की वृत्ति ही तो बनेगी। मन की वृत्ति बनेगी ना, वहां है नहीं। निर्वृत्तिक है मन। मन है ही नहीं वहां पर, शून्य अवस्था है। इसका मतलब ज्ञान तो जागृत में ही होगा, है ना? बिल्कुल जागृत ना में ध्यान में, ना जागृत समाधि में। ना। वो सिर्फ नहीं, हेल्प करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, मन को अब शुद्ध करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। मन को एकाग्र करने का सबसे बड़ा साधन है ये ध्यान, समाधि। और अपनी आत्मा के दर्शन तो हो जाते हैं उस वक्त समाधि के अंदर, मगर वो केवल दर्शन दर्शन होते हैं, ज्ञान नहीं होता वहां पर। ज्ञान तो जागृत में ही होगा। कब होगा? जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी।
जो बहिर्साधन है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये सारे संपन्न हो जाएंगे। और उसके बाद अंतरंग साधन, श्रवण मनन निध्यासन। जब श्रवण होगा तब पता लगेगा कि मेरा स्वरूप कैसा है, और फिर उस स्वरूप का होगा निश्चय। निश्चय कैसे होगा? मनन से, बार बार युक्तियां लगा करके उस चीज का निश्चय करेंगे। जब उस चीज का निश्चय हो जाएगा तो फिर नित्य ध्यासन में बैठेंगे, और वहां पर सदगुरु जो है जब उपदेश देंगे किस चीज का, महावाक्य का, वो वृत्ति जो होगी ब्रह्माकार वृत्ति, वही अज्ञान की निवृत्ति का कारण है। ब्रह्माकार वृत्ति को कहो या वहां पर ये कहो कि महावाक्य का जो श्रवण किया, तत्त्वमसि, गुरु ने जब ये कहा कि तू वही है, तत् माने वह है, त्वम माने तू, असि माने है, तू वही है। जब ये कहा जाएगा, जब शिष्य बिल्कुल तैयार होगा और सदगुरु की मेहर होगी, तब वो वाक्य इस प्रकार से सदगुरु कहेगा, और तब ज्ञान होगा। है तो वो भी वृत्ति, पर वो एक बार ही बनती है, बार बार नहीं बनती वृत्ति। एक बार बन गई पर्याप्त है, उसी से ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो व्यापक वृत्ति है, परिच्छिन्न छोटी छोटी वृत्तियां नहीं है, एक ही वृत्ति है, उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं। वृत्तियां तो हमारी बहुत बनती हैं जागृत के अंदर, पर वो परिच्छिन्न बनती हैं, छोटी छोटी पदार्थों की वृत्तियां बनती हैं, मैं की वृत्ति नहीं बनती। और मैं की वृत्ति भी जब व्यापक बनेगी तब ज्ञान होगा। हाँ जी जी। तो यहाँ इसमें पैराग्राफ में बड़े में, जो ऊपर का और बड़े नीचे का है, दोनों का तात्पर्य ये भी हो गया कि कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अज्ञान से ही कर्म होता है, अज्ञान मूल है, उसी के कारण तो कर्म शुरू होता है। तो कर्म कैसे दूर कर देगा? अपने पिता को बेटा कैसे मार देगा? यहाँ संसार की बात नहीं है कि भाई यहाँ तो मार देते हैं, ऐसा नहीं है। जिससे कोई चीज पैदा हुई है उससे कैसे मार देगा? घड़ा, सुराही, बर्तन जो है, ये मिट्टी को कैसे समाप्त कर देंगे? नहीं कर सकते। तो कर्म जो है वो ज्ञान का कारण नहीं है, अज्ञान को दूर नहीं कर सकता। ये बात यहाँ विशेष रूप से आई है, और भी इसे आगे समझाएंगे कि ये कर्म से नहीं हो सकता। एक और बात यहाँ पे ये समझ आई आज जब आपने बताया कि किसी भी व्यक्ति वस्तु का ज्ञान करने के लिए वृत्ति बननी बहुत जरूरी है, चाहे वो संसार की वस्तु हो या फिर परमार्थ की वस्तु हो। तो जब तक वृत्ति नहीं बनेगी, हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं लेंगे, तब तक फिर हमें ज्ञान नहीं होगा। तो वृत्ति और ज्ञान होना एक ही बात हो गई एक तरह से। वृत्ति बनेगी तो ज्ञान हो जाएगा। हाँ, वृत्ति रूपी ज्ञान होता है, वृत्ति से ही ज्ञान होता है, बिना वृत्ति के ज्ञान नहीं हो सकता। जी। सच पूछो तो इस वाक्य को समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अज्ञान से हुआ कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है, तो कर्म अज्ञान से कैसे होता है? जब अपने को कर्ता समझते हैं तो यह अज्ञान है, अपने को भोक्ता समझते हैं तो अज्ञान है, अपने को स्वर्ग नरक में आने जाने वाला समझते हैं
तो अज्ञान है, अपने को परिच्छिन्न समझते हैं तो ज्ञान है। इस अज्ञान को धारण करके ही कर्म होते हैं। इसलिए कर्तृत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व, परिच्छिन्नत्व मूलक किया हुआ कर्म संसार से छुड़ाने वाला नहीं होता। यह अज्ञान का विरोध कभी करता ही नहीं और तत्वज्ञान अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, अपरिच्छिन्न होता है। असंसारी आत्मा का ज्ञान ज्ञान है और कर्ता भोक्ता संसारी का ज्ञान अज्ञान है। इसलिए भ्रम तो सत्य के ज्ञान से ही दूर होता है। हाँ जी, इसको समझाइए। एक ही वाक्य में बताइए, क्या है इस सारे पैराग्राफ का 8-10 पंक्तियों का एक वाक्य यदि कहें कि भाई एक वाक्य में इसका अर्थ बताइए, तो क्या वाक्य बनाएंगे? यही बनाएंगे कि कर्म जो है अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता, ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति कर सकता है। और कोई बोले? क्योंकि हमने अपने में कर्तव्य, भोक्तव्य, संसारित्व, परिच्छिन्न जो है ना जी, ये धारण कर रखा है अज्ञान के कारण। जो हमें अज्ञान है कि मैं परिच्छिन्न हूँ, कर्तृत्व वाला करता हूँ, भोगता हूँ, अपने को जो ये मान रखा है ये अज्ञान है और ये असंसारी है, ये संसारी है, तो इससे जो है ज्ञान नहीं होगा। और बोले कौन बोलने लगा था? बिमला जी बोल रही थी, कौन बोल रहा था? हाँ, मैं बोल रही थी कि इन्होंने संजीव जी ने बोल दिया, यही बोलना था मुझे। कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात आई है इसमें ज्यादा, मैं करता। और सीधा सीधा तो ये कहें जी, जो अपने को उपाधि अपने को मान करके बैठे हुए हैं, इसीलिए सारा ज्ञान है। और कोई बोलना चाहे? देखो, इस पैराग्राफ के अंदर अज्ञान के लक्षण बताए हैं। अज्ञान के लक्षण क्या हैं ये बताए हैं। फिर लक्षण कोई पूछे तो फिर अपने आप को बता दो कि क्या लक्षण है। कर्तापने का, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, मैं संसारी हूं, मैं आने जाने वाला हूं, मैं संसार में फंसा हुआ हूं। ये अज्ञान के लक्षण हो गए। ये अज्ञान है किसको? मैं को अज्ञान है। इसीलिए कहा कि मैं आने जाने वाला, मैं संसारी, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, सबके साथ मैं लगाए। यही हमारा भ्रम कहो, अज्ञान कहो। किसी चीज को सही न जानना अज्ञान है, भ्रम भी इसको कहते हैं। और ये कैसे दूर होगा? तो आत्मा के ज्ञान से होगा। जब हम अपने आप में कर्तापन भोक्तापन नहीं समझेंगे कि मेरे में तो कोई कर्तापन भोक्तापन है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। ना मैं कर सकता हूं, ना मैं भोग सकता हूं, ना मैं इस संसार में आया हूं, ना मैं संसार में बंधा हुआ हूं, ना मेरा जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है। सत्य के ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है। जब सत्य का ज्ञान नहीं होता, असत्य के ज्ञान को हम भ्रम कहते हैं। ठीक है जी। आगे चलिए जी। कर्म से अज्ञान नहीं मिटता है, बल्कि कर्म से थक जाने के बाद अज्ञान दशा प्यारी लगने लगती है कि हम बेहोशी में चले जाएं। सोकर उठने के बाद कोई कर्म ना होता हो सो बात भी नहीं। ना तो कर्म से अज्ञान मिटता है और ना राग द्वेष निवृत्त होता है। कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा तब करेंगे, किसी को पकड़ेंगे, किसी को छोड़ेंगे। इसलिए जब तक कर्म होता रहेगा तब तक कर्तापन
भोक्तापन, संसारीपन, परिच्छिन्नपन से दोष का उदय जरूर होगा, और जब दोष उदय होगा तब संसार भी निश्चित रूप से मिलेगा। हाँ जी। उसको बताइए, यहाँ क्या बताया है? यहाँ भी सीधी बात है कि यहाँ कर्म के लक्षण बताए हैं। कर्म कर्म करेंगे तो थक जाएंगे, और थकने के बाद जो है ना, वो फिर अज्ञान दशा में चले जाएंगे। सारा दिन हम जैसे काम करते हैं, थक जाते हैं तो रात को सो जाते हैं, अज्ञान में चले गए, बेहोशी में चले गए। और कर्म जब होता है तो हम कर्म क्यों करते हैं? कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो उसको प्रयत्न करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, और कोई चीज बुरी लगती है तो उसको दूर करने के लिए कर्म करते हैं। तो कर्म के ही ये सारे कच्चे बच्चे हैं, कर्म के ही लक्षण है कि कर्म कैसे आगे बढ़ता है, राग द्वेष से। और उसी में फिर कर्तापन भी आ जाता है कि मैंने ये करके प्राप्त किया, मैं ये करके मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ है, मैंने इस चीज को दूर किया, मैंने इस चीज को भोगा, और मैंने इस चीज को भोगने से परहेज किया। तो कर्तापन तो बना रहता है। तो कर्म के लक्षण है यहाँ पर इसी पैराग्राफ के अंदर। और ये जो है संसार में फंसाए रखेगा। जब तक कर्म के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहेगी कि हम ये करें तो हम छूटेंगे, नहीं। गुरु जी के पास भी हम जाते हैं तो हम गुरु जी से ये कहते हैं, महाराज जी हमें कोई ऐसा बात बताओ, मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो। क्यों करूं शब्द फिर भी हम ले आते हैं। कभी ये नहीं कहते कि हम क्या जानूं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जानने से जो चीज प्राप्त होती है वो कर्म से प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म तैयारी तो कर सकता है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए योग्यता दे सकता है, पर बिना जाने नहीं होता। चलिए आगे। जी। ततः पुनः संस्कृतिर व्यवादिता। आप ऐसे समझें, शरीर मोटर है और कर्म ड्राइवर है। आप जहाँ जाना चाहें पहुँचा देगा, जहाँ पहुँचने की उसकी वासना होती है। ज्ञान विचारवान वान भवेत। इसलिए मनुष्य को समझदार होना आवश्यक है। यह एकदम पक्की बात है कि दुनिया के किसी मजहब ने ज्ञान का, बुद्धि का इतना महत्व स्वीकार किया ही नहीं है। बुद्धि में यदि भक्ति हो तो वह ईश्वर में जाकर मिलाती है। यदि बुद्धि में नास्तिकता हो तो वह शून्य में ले जाकर एक कर देती है। और यदि बुद्धि शास्त्र, श्रुति, सद्गुरु के अनुसार हो तो वह ब्रह्म से एक करती है। हम लोग दूसरे मजहबों का दृष्टांत लेते हैं, उनके यहाँ तो बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि का आदर ही नहीं है, यहाँ तो भरा पड़ा है। विचार, ज्ञान विचार, ज्ञान विचार विवेक। हाँ, ज्ञान विचार विवेक है, यहाँ तो खैर नहीं है। ज्ञान विचार भावन भानव एत। ज्ञान विचार से ही कुछ प्राप्त होगा। ज्ञान विचार विवेक भी कह लो, ज्ञान विचार विवेक से ही प्राप्ति होगी, कर्म से प्राप्ति नहीं होगी। और ये विचार कौन कर सकता है? बुद्धि वाला। बुद्धि ही विचार करती है, और बुद्धि का ही महत्व बताया है हमारे सनातन धर्म के अंदर, वेदांत के अंदर, उपनिषद के अंदर, वेद के अंदर, गीता के अंदर बुद्धि का महत्व है। और किसी धर्म में ऐसा
नहीं है, ये हमारे धर्म की श्रेष्ठता है। जो ईसाई धर्म है वो बताता है 10 कमांडमेंट्स, बस ये करो ये ना करो, कर्म की बात बताता है। इसी तरह से बौद्ध धर्म जो है वो कहता है कि क्षणिकम क्षणिकम, बस आत्मा जो है वो क्षणिक, बस क्षण भर रहती है। तो उससे वैराग्य की तो दृढ़ता होती है, ये क्षणिक रहने वाला है, ये हमारा आत्मा, हम क्षणिक रहने वाले हैं और समय बदलने वाले हैं। और वो ज्ञान तक नहीं पहुंचा पाता बौद्ध धर्म भी। और इसीलिए फिर आगे जो है ये गीता का ही श्लोक दे रहे हैं महाराज जी। आगे पढ़िए, बुद्धि की बात आगे चलेगी। और बुद्धि भी मनुष्य में ही हो सकती है जी, बाकी किसी में बुद्धि है नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपापयांति ते बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव बुद्धो शरणं विच्छ कृपणा फल हेतवः। बुद्धि मन से ऊपर है, यह बात समझ में आनी चाहिए। जिस चीज को हम अच्छी समझते हैं उसको पाना चाहते हैं, जिस चीज को बुरी समझते हैं उसको छोड़ना चाहते हैं। समझ ही पकड़ाती और छुड़ाती है। छोड़ने और पकड़ने से ऊपर समझ का निवास है। समझ जब तक दूसरे को समझती है तब तक छोड़ती पकड़ती है, और जब अपने को समझती है तो खुद ही छूट जाती है। यह वेदांत विचार है। इसलिए मनुष्य को ज्ञानवान विचारवान होना चाहिए। हाँ जी, इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बड़ी रहस्यपूर्ण बात कही गई है, उसी को बताएं बस। ये जो लास्ट लाइन है ना, कि जब अपने को समझती है तो खुद ही छूट जाती है, यही हाँ। मेरे को लगा है कि इम्पोर्टेंट है। मतलब जब हम अपने को वो समझे जो हम हैं, हम्म। अगर हमने अपने हम्म। आप को वो समझ लिया जो हम सचमुच में हैं, तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप छूट जाएँगी। जब हमें पता लग जाएगा कि हम देह नहीं हैं, हम इंद्रियाँ नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, तो फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो राग, द्वेष हैं या काम, क्रोध हैं और चीज़ें हैं, वो सब अपने आप ही छूट जाएँगे। ठीक बात है। समझ को यहाँ पर विवेक विवेक वैराग्य से भी अगर समझ लें जी कि हम्म। समझ क्या है, ये विवेक हो गया कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, और बुरी चीज को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो विवेक वही समझा पकड़ाता और छुड़ाता है। जो अच्छा हैगा वो पकड़ा दिया विवेक करके। तो यहाँ विवेक की प्रधानता बताई पहले तो, फिर समझ जब विवेक से छोड़ती पकड़ती है, मगर जब अपने को समझ लिया तब उसके बाद विवेक और वैराग्य की भी जरूरत नहीं रही। देखो, यह बात जो है सिर्फ बुद्धि की कही गई है। बुद्धि जब दूसरी चीज की तरफ जाती है तो या तो उसको पकड़ेगी या छोड़ेगी। और जब ये अपनी तरफ आती है तो खुद ही छूट जाती है, ना पकड़ेगी ना छोड़ेगी। पकड़ना छोड़ना इसका खत्म हो जाता है। किसको पकड़े किसको छोड़े, मैं आकर के बुद्धि लोप हो जाती है। इसीलिए कहा है कि बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि से परे है, इंद्रियातीत है आत्मा, परमात्मा। किस लिए है कि बुद्धि तो जान नहीं सकती। बुद्धि जब इसको प्रयत्न करती है, जब इसको जान लेती है कि मेरे से तो नहीं जाना जा सकता, यही उसका लोप होना है कि मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि वो खुद को जानने के प्रयत्न में गई है तो खुद समाप्त हो गई। अब किसको जाने वो, जब खुद ही समाप्त हो गई तो किसको जाने। अब जैसे नमक का पुतला कई बार उदाहरण देते हैं कि समुद्र में जब गया तो घुल गया अपने आप ही, वो कैसे जानेगा।
कि समुद्र में नमक होता है? तो समुद्र भी नमकीन है, वो खुद भी नमकीन है। तो बुद्धि जो है वो आत्मा से अलग नहीं है। पहले पीछे बताया था कि मन भी आत्मा से अलग नहीं है। मन भी आत्म रूप हो जाता है, इसी तरह से बुद्धि भी आत्म रूप हो जाती है। सब चीजें आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, कोई भी चीज अतिरिक्त नहीं है ज्ञान होने के बाद। तो वेदांत जो है ये यही विचार देता है। क्या विचार देता है? कि अपने आप को जानो, बस अन्य की चर्चा व्यर्थ है, मैं पर केंद्रित रखिए। ये बात बहुत दिनों में समझ में आती है कि इधर उधर हम ढूंढते रहते हैं, और जब ये रहस्य का पता लगता है कि मैं के अतिरिक्त तो कहीं जाइए ही मत, पूछिए ही मत। जी, मगर ये अन्य की चर्चा से ही मैं तो इसकी चर्चा तक पहुंचता है जी। जैसे नेति नेति की बात कही ना जी, ब्रह्म के लिए तो पहले कहते हैं शरीर में नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, मन भी नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, ये सब नेति नेति करने के बाद फिर कह के जब क्या बचता है? जो बचता है वही मैं हूँ। तो अगर हाँ, तो अगर मैं के अतिरिक्त अगर इन सबको बात करेंगे तो वो अन्य की चर्चा हो गई। जो तो अन्य को छोड़ते 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 जब आखिरी तक पहुंचते हैं कि जब ये है तब मैं हूँ, और तब ज्ञान हो गया तो बोलेंगे सब कुछ मैं ही है, फिर उसकी अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। फिर ज्ञान होने से पहले भी हम किसी और चीजों को समझने का प्रयत्न नहीं करते। माया को समझने का प्रयत्न करना भी नहीं चाहिए, अज्ञान को भी समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अज्ञान को तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, निगेट करते चले गए ना। हम सबको समझने नहीं लगे हैं, हम सबको निगेट करने लगे हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बस ये जो पंचीकरण का जो ध्यान बताया था स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने, उसमें भी अज्ञान का प्रश्न आता है कि अज्ञान क्या है। तो उसमें बताया कि अज्ञान जो है ना सत है ना असत है, ना भिन्न है ना अभिन्न है, ना अवयव रूप है ना निरवयव रूप है। तो उन्होंने यही बताया था कि बस इतना ही पर्याप्त है, इससे अतिरिक्त जानने की कोशिश नहीं करनी है। बस इतना बोल करके अज्ञान के चैप्टर को समाप्त कर दीजिए। तो अज्ञान को जानना नहीं है, अज्ञान कैसे दूर हो, बस ये करना है। तो अन्य जो चीजें हैं उनको तो सबको निगेट करते चले जाएंगे, अन्य चीजों को जानते नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, किससे कंपेयर करेंगे कि ये मैं नहीं हूं, बस ये आत्मा नहीं है, बस ये परमात्मा नहीं है, बस ये सत्य नहीं है, ये चित नहीं है, ये आनंद नहीं है, ये अनंत नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ये प्रत्यक नहीं है, पराक है, दूर है। प्रत्यक और पराक दो शब्द आपने कई बार सुने हैं। प्रत्यक माने जो हमारे अत्यंत निकट है, अंदर है, प्रत्यक, और एक है पराक। तो प्रत्यक में खोजें, पराक में नहीं। प्रत्यक कौन है? मैं, आत्मा, उसको खोजे। रमण महर्षि भी हर एक प्रश्न का उत्तर यही देते थे कि इसमें को खोजो, कहाँ जा रही है? वही जा रही है, प्रत्यक में ही जा रही है। तो यही वेदांत विचार की विशेषता है, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं बताता, मैं के पास नहीं लेकर के जाता, अन्यों के पास लेकर के जाता है। जी इसीलिए कहा है कि मनुष्य जो है ज्ञानवान विचारवान होना चाहिए। विचार करे, विचार करे, विचार करे, तभी ज्ञान होगा। हाँ जी। मैं समझता हूँ जी आगे के श्लोक अभी सुस्ती का बहन पड़ेगी तो अच्छा रहेगा, उच्चारण ठीक हो पाएगा। अच्छा जी, ठीक है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था मुझे पढ़ना है। अच्छा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो जागृत न- कैसे रहोगे जी? अचानक से कुछ ओह, आएगा तभी जागृत होगा ना। अच्छा अच्छा, मेरे को पता नहीं था मेरी टेस्टिंग हो रही है। अह, ननु क्रिया वेद मुखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम कर्तव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता
विद्या सहायत्वमुपैति सा पुनः कर्मा कृतौ दोषम् अपि श्रुतिर्जगौ तस्मात् सदा कार्यमिदं मुमुक्षुणा ननु स्वतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी विद्या न किञ्चित् मनसाप्यक्षेक्ष्यते न सत्यकार्योऽपि हि यद्धध्वरः प्रकाश अक्षते अन्यानपि कारकादिकान् तथैव विद्या विदितः प्रकाशितैर्विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये केचिदन्तीति वितर्कवादिनस्तदप्यसदृष्टविरोधकारणात् देहादि अभिमानदभिवर्धते क्रिया विद्या गता अहङ्कृतितः प्रसिद्ध्यति विशुद्धविज्ञानविरोचनाश्रिता विद्यात्मवृत्तीश्वरेमेति भण्यते उदेति कर्मखिलकारकादिभिर्नहन्ति विद्याखिलकारकादिकम् तस्माऽत्यजेत कार्यं शेषतः सुधीर्विद्याविरोधान् समुच्चयो भवेत् आत्मानुसन्धानपरायणः सदा निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिगोचरः यावच्च रीरादिषु माययात्माधीस्तावधि विधिवादक कर्मणाम नेनीति वाक्यैरखिलं निषिध्य तज्ज्ञात्वा परात्मानमथः त्यजेत क्रियाः। देखो, जो वेद की वाणी है, जो उपनिषद की वाणी है, या जो गीता की और अध्यात्म रामायण की जो वाणी है, उस वाणी का जो उच्चारण है वो अपनी जिह्वा की भी शुद्धि करता है, वातावरण की भी शुद्धि करता है, हमारे श्रोत्रियेंद्रिय कानों को भी शुद्ध करता है। जो कई बार हमको दूसरे जो है किसी की ईर्ष्या द्वेष की जो बात कहते हैं तो हमारा कान दूषित हो जाता है, उस दूषण को ठीक करता है। श्रवण भी शब्द की एक शक्ति होती है, तो शब्द में बड़ी शक्ति है। ये जितने भी गीता के, भागवत के, रामायण के, उपनिषद के, वेद के जितने भी मंत्र हैं या श्लोक हैं, इनमें शब्दों के अंदर शक्ति है। शब्द अपने आप अर्थ भी खोल देते हैं। बार बार किसी चीज का पाठ करते रहो तो शब्द अपना अर्थ खोल देता है। तो पाठ करना भी, पाठ का श्रवण करना भी अपने अंगों की शुद्धि करता है। कर्मेंद्रिय हमारी जिह्वा की शुद्धि करता है, और ज्ञानेंद्रिय हमारी जो कर्ण की शुद्धि है वो करता है, क्योंकि कर्ण से ही हमारे अंदर सारा संसार घुसा हुआ है। और जब ये अंदर जाते हैं तो ये बलवान होते हैं, अचिंत्य शक्ति होती है इसके अंदर। तो ये सब जो वहां के दूषण किए हुए सब निकल जाते हैं। तो ठीक बात है। थैंक यू संजीव भाई। तो हम इसको अर्थ ना पढ़ें, बाकी सारा जो कुछ है यहीं पर हम यहाँ विश्राम लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना दो फिर चार लाइन आगे की कर लेंगे तो उसमें भी स्पष्ट हो जाएगा चीज। और अच्छा चलो, ये सुस्ती का ही पड़ती है। पढ़ो। हाँ, ये आज आपने कुछ डिस्कस करना था ना, या इसको कर लेते हैं? चलो भाई कह रहे हैं कर लो। किसी ने कहा वेद में ही कर्म करना लिखा है और वेद में ही ज्ञान प्राप्त करना लिखा है,
यहीं पे देखो हाँ, ये क्वेश्चन भी शंका, बता दिया, क्वेश्चन भी हमारे लिए बता दिया। ये शंका है हम्म। कि वेद में तो लिखा है कि कर्म करो, और वेद में ये भी लिखा है कि ज्ञान भी प्राप्त करो, दोनों चीजें लिखी हैं, तो क्या करें हम? हम्म? हाँ, तो अब यहाँ पे बोला है श्रोतव्यो मंतव्यो निधि निधिध्यासितव्यः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। हाँ मान जी, लो श्रोतव्य, हाँ इसी का अर्थ समझ लो, हाँ इसी का अर्थ समझ लो पहले। श्रोतव्यो, श्रोतव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। क्यों? आत्मा व अरे दृष्टव्य, आत्मा तो देखने के योग्य है। देखने के योग्य क्या चीज है? जानने के योग्य क्या चीज है? साक्षात्कार करने की चीज क्या है? आत्मा। तो उसका दृष्टव्य, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण करो, फिर मनन करो, युक्तियों से पक्का करो, और फिर उसी जो पक्का हो गया है उसका अपना निश्चय करो। तो हम यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, शंका को ही। शंका ऊपर कही गई है एक पंक्ति के अंदर, उसका उत्तर जो है ये नीचे दे दिया गया है। ये बात तो आत्मा की करनी है, कल्याण तो उसी से होगा, और कर्म की उपयोगिता भी बताएंगे आगे, क्या उपयोगिता है। तो एक बात ये भी कहनी थी कि जैसे गीता हमने पढ़ी, उसमें जो बार बार जिक्र आता था नित्य नैमित्तिक कर्म, ये कर्म का ही तो प्रसंग चल रहा है ना। तो नित्य कर्म करें, निमित्त निमित्त आ जाए तो उसके लिए निमित्त कर्म करें। तो निमित्त कर्म आपको मालूम ही है कि क्या होता है निमित्त कर्म। जब ग्रहण लगता है, सूर्य का है, चंद्रमा का है, तो तब क्या विधान किया जाता है कि दान करो, तो करते हैं हम। और वो तुच्छ ज्ञान हो, तुच्छ दान होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लेकर के बैठ गए, थोड़ा सा अनाज लेके बैठ गए, झोलिया में डाल डूल दिया। तो ऐसे अवसर कम आते हैं। और भी जैसे कोई त्योहार वगैरह आते हैं हमारे, कृष्ण जन्मदिन आता है, राम के लिए आते हैं, शिवरात्रि आती है, तो ये निमित्त है। निमित्त का मतलब है कोई चीज आ गई है, वो नित्य की बात नहीं है। नित्य की तो बात बताई दी है कि प्रतिदिन उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध हो करके जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, पाठ करें। निमित्त जब आ जाता है तो अब निमित्त भी आया हुआ है, बड़ा निमित्त आया हुआ है। महाकुंभ 12 वर्ष के बाद आता है महाकुंभ, और विलक्षण महाकुंभ है ये। पिछले साल भी मोदी जी थे, अब की बार और भी सुधार किया है उन्होंने। तो जो लोग जा सकते हैं तो बड़ी सुविधा भी है। तो गाड़ी कोई जाती है, कौन सी गाड़ी जाती है वो, जो वंदे दुनिया भर भारत, की गाड़ियां, वंदे भारत है शायद। वंदे भारत, वंदे भारत बहुत लगा रखी हैं गाड़ियां जाने के लिए, आने के लिए, सुविधाजनक है। दिन दिन में चले जाओ, कभी भी चले जाओ। जो नहीं जा सकते हैं तो निमित्त आया हुआ है, तो जो भी देना चाहें दे सकते हैं, किसी के माध्यम से दे सकते हैं, या किसी भी आश्रम के, हर आश्रम जो है अपना अपना पंडाल वहां लगाता है, प्रवचन होते हैं, और उन प्रवचनों के अंदर उन प्रवचनों को भी सुनते हैं, दूसरे महात्माओं का दर्शन भी करते हैं।
गंगा जी का साक्षात दर्शन भी, स्नान भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सभी कुछ करते हैं। वहाँ वातावरण ही अलग से होता है। तो उसी तरह का वातावरण अपने घर में भी बनाए, और जो कुछ भी निमित्त से दिया जा सकता है, वहां जाने में जो कुछ खर्चा भी लगता है वहां भी देना होता है, तो यहाँ भी दिया जा सकता है किसी न किसी के माध्यम से। तो ये केवल निमित्त जो आया है, उस निमित्त के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए आप सबको बताया गया है। तो आप बता दो कि ऑनलाइन ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं अगर कहीं पे हम करना चाहे बिल्कुल तो। बिल्कुल हो सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर्स। और ऑनलाइन ट्रांसफर्स मेरे नॉलेज में 6 लोगों ने किया है, 6 लोगों ने। जो भी इंटरेस्टेड हो तो फिर वो व्यास जी से पूछ सकता है, और ये आपको डिटेल्स बता देंगे कि कौन से बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, ये पर्सनली भेज देंगे। स्वस्तिका ने भी कर दिया है, इनकी बेटी जो है वो करीना, उसने भी कर दिया है। बेटे को भी मैंने बोल दिया था, उसने भी कर दिया है। शैली ने भी कर दिया है। भारद्वाज साहब जो जुड़ते थे वो अमेरिका से, उन्होंने भी कर दिया है। अब यहाँ नहीं है, वो अमेरिका में है, पर कर दिया उन्होंने यथासाध्य। बिमला जी ने भी कर दिया है। तो जो भी इसका सदुपयोग करना चाहे वो करते हैं। ठीक है, किसी भी आश्रम के माध्यम से भेजते हैं, जहां जहां भी किसी का संपर्क है वो भेजा जा सकता है। कोई जाता हो उसको दिया जा सकता है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब प्राशर जी जुड़ी हुई हैं क्या आप पूर्णाहुति के लिए? जी हाँ हाँ, ठीक है जी। हाँ जी, करिए, पूर्णाहुति करिए। जी पूर्णदा पूर्णिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।